इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें टोटल 30 पेपर के सेट में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं पेपर सेट नंबर 23 की। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 22 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा साइकोलॉजी की क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चनों का संग्रह है। और इसके अलावा आपको 2023 की करंट अफेयर की मैराथन क्लास पिछले 6 मंथ की और आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 23 तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह नीचे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको इस चैनल पर सेकंड ग्रेड से रिलेटेड 2 वीडियो देखने को मिलते हैं, एक 4:45 बजे जिसमें आपको या तो करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेगा या साइकोलॉजी से रिलेटेड, और एक 7 PM जिसमें आपको डेली आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज पेपर सेट नंबर 23 की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा 19 फरवरी 2019 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली इसी तरह राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है जयश्री नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भगत सिंह, सावंत सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ म्यूरल्स के जो लेखक है वो है आपके रामावतार अग्रवाल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? कमर, नाक, पैर, अंगुली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमझोल आभूषण है वो आपके मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के पैरों से संबंधित है, यानी कि शरीर के पैर होते हैं वहाँ पहना जाता है रमझोल आभूषण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी, संस्कृत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी री आपके डिंगल भाषा में लिखी गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी, ठुंडाड़, वागड़। तो गींदड़ नृत्य का संबंध है वो आपके शेखावटी स्थान से है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसियां के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसियां के जैन मंदिर हैं वो आपके जोधपुर जिले में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ठुंडाड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादू पंथ का जो साहित्य है वो आपके ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? आपके पास ऑप्शन है नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पोलैंड और नॉर्वे के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं, यानी कि ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और बाकी की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड प्रदेश है एक साइड पर्वत चोटी है, आपको सुमेलित करना है। जैसे कि उत्तरी अरावली का दिया हुआ, तो उत्तरी अरावली की जो पर्वत चोटी होगी वो होगी आपके भानगढ़, मध्य अरावली की तारागढ़ और दक्षिण अरावली की ऋषिकेश। तो आपका करेक्ट आंसर तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंध नहीं है? रूपनगर, खांडेल, मेंढा, मित्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्री नदी राजस्थान के आंतरिक अपवा तंत्र से संबंध नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, शिवाड़, कोलायत, आमेर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग है वो आपके शिवाड़ में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, एक साइड पशु है एक साइड नस्ल है, सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें ऐसे सबसे पहले आपका दिया हुआ ऊँट, ऊँट का आपका हो जाएगा नस्ल बीकानेरी, उसके बाद भेड़ का मगरा, बकरी की जकराना और गाय की राठी, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो आपके जयपुर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? जैसलमेर, अलवर, जालोर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के बाड़मेर जिले में उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में शुष्क सागवान वन प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड उद्योग है एक साइड उनका स्थान दिया हुआ, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सीमेंट का मोडक सही है, ऊरक का गड़ेपान भी सही है, गिलास का लीलवानी ये आपका गलत है, तांबा खेतड़ी सही है। तो सी है जो आपका सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? 1040 मीटर, 940 मीटर, 840 मीटर, 740 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर भूमि सतह की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पैंथालाशा का अवशिष्ट भाग है? अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर एक संभवतः पैंथालाशा का अवशिष्ट भाग है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली 2 टॉपिक देखने को मिलते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। एक 4:45 बजे या साइकोलॉजी करंट अफेयर के क्वेश्चन और एक 7 बजे आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन। टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आज पेपर सेट नंबर की चर्चा कराऊँ 23 की, 1 से 22 तक अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप जाके देख सकते हो। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, मानसून पवन। तो इनमें से आपके मानसून पवन हैं वो एक ग्रहीय पवन नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन केंद्र और जिले दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है पांडुपोल, तो पांडुपोल है आपके अलवर में। नेक्स्ट दिया हुआ है जसवंतथड़ा, आपको पता है जोधपुर में। लालगढ़ का है, लालगढ़ आपके बीकानेर में और घाघरोन किला आपके झालावाड़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा चौथा दूसरा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान विश्व में पूर्वी यूरोप ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा,
मणिपुर। तो इनमें से आपका त्रिपुरा है वो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? ITCZ का विस्थापन से, भूमि और सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन या नॉर्वेस्टर। तो मानसून जो है वो नॉर्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है, बाकी तीनों से प्रभावित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? सोन, यमुना, गोमती, पुनपुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की न तो तटरेखा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पंजाब, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य की न तो तटरेखा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सेकंड ग्रेड का, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक में आपको क्विज देखने को मिलती है और एक सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए ग्रुप है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया है? आपके पास ऑप्शन है छठा संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां, 8वां या 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 164, 154, 153, 163। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत भारत के संविधान की मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड क्रांति है, एक साइड क्षेत्र है, आपको सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हो हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और उसके साइड संबंध क्षेत्र हैं, आपको सही सही सुमेलित करना है। तो हरित क्रांति का आपको पता है क्या होगा? कृषि। पीत क्रांति का क्या होगा? तिलहन। श्वेत क्रांति में आपका आ जाएगा दूध और नीली क्रांति में आ जाएगा मछली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड अवधि है, एक साइड मुख्य सचिव दी है, इनको सुमेलित कौन सा नहीं है? गोपाल कृष्ण भनोत की अवधि 28/11/1977 से 29/12/1980 थी, एकदम सही है। विपिन बिहारी लाल माथुर के मुख्य सचिव की रहने की जो अवधि है 1986 से 31/1/1992, ये भी आपका सही है। मीठालाल मेहता का जो 1/1/2000 से 26/10/2012, ये आपका गलत है। तो ये की सुमेलित नहीं है, वो आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम लिखना है, यानी कि आपको खड़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले उच्च पद, उसके बाद उससे निम्न पद, उसके बाद उससे निम्न पद। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा मुख्य सचिव, उसके बाद आएगा शासन सचिव, उसके बाद आएगा अतिरिक्त सचिव और लास्ट में आएगा उप सचिव। अवरोही क्रम में लिखना था, खड़ते क्रम में लिखना था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का जो अवधारण है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृतियों को छोड़कर अपने कृतियों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का जो औपचारिक उद्घाटन है वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का जो अध्यक्ष है वो आपके होता है जिला प्रमुख। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित रहेंगे तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो वो कर सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, ये सत्य है। उस सदन को राज्य परिषद कहा गया, ये भी सही है। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, ये भी सही है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, ये आपका गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1998, 1999, 2000 या 2001। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महान देश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है? मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने आया हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म हो गया हो। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में राजद्रोह मेरा धर्म हो गया। उस टाइम इन्होंने गांधी जी ने ये घोषणा की थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि अगर अभी तक आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर, साइकोलॉजी के क्वेश्चन और राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 16, 17, 32, 21। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि सुमिलित कौन सा नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, एकदम सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया, एकदम सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, यह भी सही है। आपात उपबंध रूस, ये आपका गलत है, तो सुमिलित डी नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती है, ये एकदम सही है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, ये आपका असत्य कथन है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, एकदम सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान 51 में किया गया, ये भी सही है। भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा, ये भी सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, ये आपका रॉन्ग है, तो असत्य आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। एक साइड मूल अधिकार है और एक साइड अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको सुमिलित करना है कि कौन सा सही है। कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो आपका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता है वो हो जाएगा अनुच्छेद 25। बलात् श्रम का प्रतिषेध है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23।
और पीछे बच गया अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 59 हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर BCAD यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, सही है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, जिससे ये भी सही है। अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ये भी सही है। तो ए आपका सही नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको चयन करना है कि कौन सा सही है। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, ये गलत है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये था। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी था। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, ये नहीं था। कृषि और पशुपालन का संगठन था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये उस टाइम का क्वेश्चन था, इसका आपका आंसर समाजवादी पार्टी था, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? 1961, 1966, 1972, 1999। तो शिमला समझौते पर आपके हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 1972 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 19 फरवरी 2019 को ग्रुप बी का आयोजित हुआ पेपर जीके का है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बान की मून, कोफी अनान, बूतरस गाली या ट्रिगुले ली। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोफी अनान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? राजनीतिक दल और उनके प्रतीक के बारे में लिखा हुआ है, आपको बताना है सुमिलित नहीं है। असोम गण परिषद हाथी, सही है। केरल कांग्रेस का सीढ़ी, यह आपका गलत है। शिरोमणि अकाली दल का तराजू, सही है। लोक जनशक्ति पार्टी बंगला भी सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित सरकार या आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1983, 1986, 1987, 1988। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकार या आयोग प्रतिवेदन है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडवीपुर जोधपुर या जांगल बीकानेर। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो आपकी थी पीलो मोलो भीनमाल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकेलिस संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो हरकेलिस संस्कृत नाटक के जो रचयिता हैं वो है आपके विग्रहराज चतुर्थ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पेपर में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो मैंने सब स्किप किए क्योंकि ये पेपर है आपका 2019 का, और 2019 की तो करंट अफेयर आपको पढ़ाने का मतलब नहीं है क्योंकि करंट अफेयर आपकी सिर्फ और सिर्फ आएगी 2022 और 23 की, और जो कि मैं मैराथन क्लास ला चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है 2023 की तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और 22 की भी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? पानीपत, खातौली, नागौर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1599, 1601, 1603, 1605। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1605 में
अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन बार्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन बार्ट ने बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को खोजा था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, गोपाल सिंह खरवा। तो संप सभा की जो स्थापना है वो की थी गोविंद गुरु ने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, मग्गाराम बेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री, कालीबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कालीबाई है वो जेल नहीं गई है। बाकी अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री आपके गई हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मलिनाथ, हड़बूजी, तेजाजी, देवजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद है वो सती हो गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन। तो हशमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। इसमें मैंने चर्चा की थी आपके 19 फरवरी 2019 के पेपर की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलेंगे।